तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले एक नहर बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक नहर है, ठीक है। नहर इस तरह से नहीं गया, नहर इस तरह से है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नहर की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नहर के एक तट पर कौन सी है, कोई टीवी टावर है। ये कौन सी है, कोई टीवी टावर। और नहर का जो दूसरा तट है यहीं पर किसी एक बिंदु से इस टीवी टावर का उन्नयन कोण कितना अंश है, तो उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। देखिए नहर है, नहर का पहला तट है, दूसरा तट है। दूसरे तट से किसी बिंदु से यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। करा कि अब इसी तट पर इसी बिंदु से कितना 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, यही से 20 मीटर दूर, कितना मीटर, 20 मीटर दूर जो यानी जो एक अन्य बिंदु है जो कि यहाँ जो इस मीनार के पाद बिंदु वाली रेखा यानी जो का जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है। यानी इसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। अब कह रहा कि यहाँ से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, तो 30 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। हमसे यही ज्ञात करवा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी इस टावर की ऊंचाई बताइए तथा नहर की चौड़ाई बताइए, ठीक है। नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं, तथा टावर की ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम लोग, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमारा x का मान और h का मान निकल जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है। पहले नंबर इसका नामकरण कर लेना, ठीक है। चलिए इसको a मान लीजिए, इसको कितना b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, d मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए हाइयो नहीं पता, यो नहीं पता, ये दोनों में संबंध किसका होता है, tan का होता है, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या माने हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना, टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है, माने हैं x मीटर, कितना x मीटर। अब यही x और किसका h का मान निकालना, ठीक है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताइए DBC में, ठीक है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में चलेंगे तो कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो कितना कौन सी लगाएंगे, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h बटे x, यानी h बटे x यानी लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णिन 3 बराबर कितना होगा, h बटे x को इधर भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा, कर्णिन 3 x बराबर कितना हो गया, h। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABC। ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, यानी 90 अंश पे खड़ा है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ tan कितना बन रहा है, कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। तो कौन सी लगाएंगे, इसमें और पूरे में संबंध किसका होता है, लंब और आधार में किसका होता है, tan का होता है। tan 30 अंश लग जाएगा, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h, यानी h बटे कितना है, दोनों मिल करके है आधार कितना हो जाएगा, x और 20 मिल के कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटे कर्णी में 3 बराबर है h बटे कितना हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं, x प्लस 20 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर है कितना हो जाएगा, कर्णी में 3h हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इधर देखिए जहाँ h है वहाँ क्या लिख सकते हैं, कर्णी 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ h है का, h के स्थान पे कितना लिखने जा रहे हैं, कर्णी 3x, यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस 20 बराबर है कर्णी 3 गुणे h के स्थान पे कितना लिखेंगे, कर्णी 3x। यहाँ बगल में लिखेंगे, कहाँ से लिखे हैं, समीकरण
1 से, कहाँ से लागू उठा कर रखे हैं इसको, समीकरण 1 से लाए हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे, यानी इसका गुणा कर लीजिए। इधर कितना बचा है, x + 20, x + 20 बराबर कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और x हो जाएगा, क्योंकि 3 x हो जाएगा, ठीक। x को x के पास ले जाइए, ठीक ना। है देखिए इधर 20 है तो 20 बराबर है कितना हो जाएगा, 3x है प्लस x उधर जा करके माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इधर देखिए 20 बराबर कितना हो जाएगा, 3x में से x घटाइए 2x, ठीक ना। चलिए इसको पहले लिख सकते हैं, 2x बराबर कितना 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, 20 में 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा, x बराबर 10 आ गया, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब अतः लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये x का मान उठा करके यहाँ रख दीजिए, हमारा h का निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक है ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा, है कर्णी में 3 और x के स्थान पे 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कर्णी में 3, 10 कर्णी में 3 कौन सी मीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये कौन सी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई बराबर कितना, x का मान कितना आया है 10 मीटर, तथा टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना 10 कर्णी में 3 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई कितना मिला है 10 कर्णी में 3 मीटर, ठीक ना। तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर कितना मिल गया है, हाँ 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ठीक ना। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।